राजीव आपके पास आ रही हूं। राजीव, संसद से हुंकार और देश देख रहा है, अकेला लड़ रहा हूं, प्रधानमंत्री का ये बयान अभी जो सियासत हो रही है और आने वाला जो वक्त है 24 का, उस पर कितना असर डालेगा? और क्या पीएम मोदी के इस बयान ने साबित कर दिया है कि ये जो चुनाव है 24 का, पीएम वर्सेस ऑल होने जा रहा है फिर से? देखिए विपनेश, पहली बात तो ये है कि देश की दूसरी सारी जितनी राजनीतिक देश की दूसरी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही बात का अंतर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, वो है ब्रांड मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी उस ब्रांड मोदी को चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बात यह है कि सारा हो हल्ला, सारा हंगामा, सारा विवाद किस बात पर था कि शेयर बाजार में लाखों करोड़ रुपए एक कंपनी के शेयर धारकों के तो डूबे ही, दूसरी भी कंपनियां जो छोटी कंपनियां थी, जब शेयर बाजार धड़ाम हुआ तो लाखों निवेशकों के वो पैसे भी स्वाहा हो गए। उस पर ये विपक्ष का सिर्फ एक आरोप ये है कि वो सरकार की सरपरस्ती में ये सब इतना ज़्यादा, ये जो बबल था या ये जो क्रिएट हुआ वेल्थ, ये सरकार की सरपरस्ती में और प्रधानमंत्री की बहुत नज़दीकियाँ उन बिजनेसमैन से हैं, जिसकी वजह से उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा हुई। बहुत हो हल्ला विपक्ष ने इस बात पर मचाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी उस तीर को अपनी तरफ आने नहीं दिया और दूसरी तरफ उसको भटका दिया। और विपक्ष का जो आरोप था, उस पर जो पॉइंटेड जो सवाल उठाए गए थे, उसको जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ये बताने की कोशिश की कि वो जो ये जो आरोप है वो भोथरे हैं, वो ब्रांड मोदी पर कहीं से हमला नहीं कर सकते हैं। वो अपने विकास और अपने जो एजेंडे पर है उस पर चल के वो देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो अकेले उस पर खड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह सबसे तगड़ा हमला विपक्ष ने किया था और ये सबसे तगड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में आया था। और लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने दोनों भाषणों में, लोकसभा और राज्यसभा में, पुरजोर कोशिश इस बात की कि जो विपक्ष ने पिच बनाई है बैटिंग, वो उस पर न करें। वो हमेशा वो पिच जो बनाएंगे उस पर विपक्ष को बैटिंग करने के लिए वो मजबूर करेंगे। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश इस बात पर थी कि पिछले 8 सालों के उनके कार्यकाल का रिकॉर्ड जनता के सामने है और उनकी कोशिश ये थी कि ये 2024 में उनका एक तरह से ये कहना था कि एक अकेले मेरे खिलाफ आप सब एक हो गए हो तो कोई एक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी एक है। और 2024 का चुनाव की तरफ इशारा भी कर दिया कि जनता की अदालत ही इसका फैसला करेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वास्तव में ब्रांड मोदी से कोई दूसरा चेहरा अभी भारत की राजनीति में चेहरे के आधार पर लड़ने लायक नहीं है। इसलिए वो विपक्ष चाहता है कि मुद्दों पर बात हो, विपक्ष चाहता है कि वो जो अभी हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे उस पे बात हो, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके चेहरे पर बात हो। बस यही बात है, विपक्ष मुद्दों पर 2022 का चुनाव ले जाना चाहता है और प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी चेहरे पर चुनाव ले आना चाहती है। यही रणनीति चल रही है और इसी पर प्रधानमंत्री ने अपना पूरा फोकस रखा है। बिल्कुल राजीव, इसीलिए हमने एक और सवाल उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी नहीं ग्रैंड मोदी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा शाराना अंदाज में और उपलब्धियां गिनाई, क्या उससे विपक्ष के जो आरोप थे वो कमजोर पड़ गए हैं? क्या वो आवाज धीमी हो गई है? ये भी सवाल हम उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।